पूरे विश्व में हिंदुओं के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार, जहां पूरे वर्ष अनेक त्योहारों पर तीर्थयात्री मां गंगा में स्नान हेतु हर की पैड़ी हरिद्वार आते हैं। इसके अलावा हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा, हर 6 वर्ष में लगने वाले अर्ध कुंभ मेले व 12 वर्ष में होने वाले कुंभ मेले में भी हर की पैड़ी आस्था का एक मुख्य केंद्र बनता है। तो हरिद्वार में अलग अलग अवसरों पर आने वाले तीर्थयात्रियों को एक बेहतर अनुभव देने के लिए हरिद्वार में बनाया जाना है हर की पौड़ी कॉरिडोर। वैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर की आज की तारीख तक की सटीक जानकारी बस इतनी ही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर व उज्जैन में बने महाकाल कॉरिडोर की भांति ही हरिद्वार में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक जानकारी जो इस विषय में है वो ये है कि हर की पौड़ी से एक दिशा में हर की पौड़ी कॉरिडोर का विस्तार भीमगोड़ा, खड़खड़ी व शांतिकुंज तक होगा। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार मुख्य शहर के देवपुरा चौक से होते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शिव मूर्ति चौक, ललतारो चौक व हर की पौड़ी तक जाने वाले बाजार वाले 2 मुख्य मार्ग अपर रोड और मोती बाजार वाला रोड पर कुछ जगह पर रीडेवलपमेंट होगा, तो कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाकर हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए आधी रात को कई बार सर्वे किए गए हैं और दिन में खबरियों ने शहर में खबर फैला दी है कि किसकी दुकान और किसका मकान इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ने वाला है। इसी के चलते पिछले कुछ समय में हरिद्वार के व्यापारियों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। हरिद्वार के व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार में बनने वाले हर की पौड़ी कॉरिडोर का वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी दुकानों को ना तोड़ा जाए। तो अब चलते हैं रियल टाइम लोकेशन पर और देखते हैं कि हर की पौड़ी कॉरिडोर में कवर होने वाली लोकेशंस की आज की स्थिति क्या है और कॉरिडोर बनने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। ये हम आ गए हैं दक्ष प्रजापति मंदिर वाली रोड पर। हमारे राइट साइड में है दक्ष प्रजापति मंदिर और ये हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित है। हर की पौड़ी कॉरिडोर का विस्तार हरिद्वार से कनखल की ओर दक्ष प्रजापति मंदिर तक होना है। दक्ष प्रजापति मंदिर जहां वैसे तो पूरे वर्ष ही भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ काफी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं दक्ष प्रजापति मंदिर से हर की पौड़ी की ओर जाने वाला मार्ग, जो अभी काफी सकरा है और इसे काफी ज्यादा चौड़ा किया जाना है। हर की पौड़ी की दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। तो कनखल पार करके अब हम आ गए हैं मुख्य शहर में, जहां देवपुरा चौक से ही हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए काफी रीडेवलपमेंट किया जाना है। हमारे राइट साइड में है हरिद्वार का बस स्टैंड और लेफ्ट में है रेलवे स्टेशन, जिस कारण 24 घंटे इस क्षेत्र में काफी भीड़ बनी रहती है। वैसे हर की पौड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत बस स्टैंड को भी शहर से बाहर करने का प्लान है। बस या ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने के बाद जिन यात्रियों को हर की पौड़ी तक जाना होता है वो इसी मार्ग से होते हुए ही हर की पौड़ी जाते हैं। तो हर की पौड़ी कॉरिडोर में सबसे ज्यादा काम यहीं पर होना है। ये हम क्रॉस कर रहे हैं शिव मूर्ति चौक, जहां आप आगे देख रहे हो रोड सिंगल लेन है, यानी कि डिवाइडेड नहीं है आने और जाने वालों के लिए। हालांकि रोड की चौड़ाई यहाँ पर नॉर्मल सड़क से ज़्यादा है, लेकिन हर की पौड़ी कॉरिडोर में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाना है। अब हर की पौड़ी कॉरिडोर के अंदर 2 तरीके से डेवलपमेंट किया जाना है। एक रीडेवलपमेंट, यानी कि जो भी पुराने स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़कर नए रूप से बनाने का, और दूसरा है एनक्रोचमेंट फ्री करना रोड्स को। अब यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ पे सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस कारण जैसे ही दिन होता है और बहुत ज़्यादा यात्री हरिद्वार में पहुँचने लगते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बन जाती है। तो हर की पौड़ी की दिशा में अब हम क्रॉस कर रहे हैं ललतारो चौक, जहां से एक सड़क बाहर हाईवे को भी कनेक्ट करती है और मेन रोड से जिन लोगों को हर की पौड़ी जाना होता है वो डायरेक्टली यहां से भी हर की पौड़ी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्रॉस कर रहे हैं एक और चौक। इस क्षेत्र को हरिद्वार कोतवाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हर की पौड़ी की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाती है। हर की पौड़ी तक जाने के लिए यहाँ पर 2 मुख्य मार्ग हैं। एक अपर रोड जिस पे हम चल रहे हैं, और एक किसी के राइट साइड में है बाजार वाला रोड, जिसे मोती बाजार वाले रोड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया था सुबह के समय, और उस समय यात्रियों की संख्या इस सड़क पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे काफ़ी संख्या में यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं और तब इस रोड से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि रोड काफ़ी कंजस्टेड है। हरिद्वार आने वाले यात्री इसी मार्ग से होते हुए हर की पौड़ी भी पहुंचते हैं और जिन लोगों को मनसा देवी दर्शन करने के लिए जाना होता है वो भी इसी मार्ग से होते हुए मनसा देवी भी जाते हैं। तो इस कारण भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ बनी रहती है पूरे दिन ही इस क्षेत्र में। इसे हरिद्वार में अपर रोड नाम से भी जाना जाता है। तो हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाना है, शायद ये एरिया उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लेकर भी आएगा। वैसे इस मार्ग से मुख्य रूप से वही यात्री हर की पौड़ी तक जाते हैं जो लोग या तो बस से या ट्रेन से हरिद्वार पहुँचते हैं। जो लोग अपनी गाड़ी से हरिद्वार आते हैं उनके लिए मेन हाईवे पर यानी कि बाईपास पर ही पार्किंग बनी हुई है और उनको इस क्षेत्र में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती हर की पौड़ी तक जाने के लिए। और उसके बावजूद इस क्षेत्र में काफ़ी भीड़ बनी रहती है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी यात्री आपको नजर आएंगे वो होते हैं जो या तो बस से हरिद्वार आते हैं या ट्रेन से। तो दोस्तों ये सामने आ गया है हर की पौड़ी और यहाँ तक आप ई रिक्शा के माध्यम से भी आ सकते हो, लेकिन आपको अपनी गाड़ी से इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं मिलती है अनटिल अनलेस आप कोई VIP हो। अब यहाँ से हम हर की पौड़ी के दूसरी साइड में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हर की पौड़ी से दूसरी दिशा में हर की पौड़ी कॉरिडोर का डेवलपमेंट कहाँ तक होना है, जो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के इंट्रो में मैप की सहायता से दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी से भीमगोड़ा की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो रोड काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। लेफ्ट में भी मकान और दुकानें हैं और राइट साइड में भी मकान, दुकानें और होटल्स, तीनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रोड की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लेफ्ट और राइट में ज़्यादा जगह नहीं है। लेफ्ट साइड में है रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन हरिद्वार को देहरादून और ऋषिकेश से कनेक्ट करती है। वहीं राइट साइड में होटल्स हैं, दुकानें हैं और कुछ मकान भी हैं। अब क्योंकि हर की पौड़ी कॉरिडोर का डेवलपमेंट लेफ्ट साइड में किया नहीं जा सकता, इसलिए राइट साइड ही उसके अंदर आएगी और यही कारण है कि हरिद्वार में कई बार व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है। तो दोस्तों अब भीमगोड़ा एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम और एंटर करेंगे खड़खड़ी में। तो जैसे आप खड़खड़ी में एंटर करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर रोड थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर रोड दो पार्ट्स में डिवाइड भी है, लेकिन लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा एनक्रोचमेंट भी है यहाँ पर। खैर ये जो एनक्रोचमेंट है और अगर ये इलीगल है इसको तो ईजिली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जो दुकानें पक्की हैं, जो आश्रम पक्के हैं, उनको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। और ऑब्वियसली अगर किसी का इसमें नुकसान होता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर प्रशासन को बिल्कुल व्यापारियों को पूरी कॉन्फिडेंस में लेके ही काम करना होगा, या जितना ही ज़रूरत हो उतना ही काम किया जाए। ओवर डेवलपमेंट करने के चक्कर में लोगों का नुकसान ना ही किया जाए तो अच्छा है। पर फिर भी यहाँ पर रोड पीछे की तुलना में काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नुकसान शायद नहीं होगा। दोस्तों ये मार्ग हरिद्वार को देहरादून और ऋषिकेश से भी कनेक्ट करता है। इस मार्ग में थोड़ी दूरी पे चलने के बाद हम कनेक्ट हो जाते हैं मेन हाईवे से, जहाँ से उस हाईवे को यूज़ करके हम लोग देहरादून या ऋषिकेश जा सकते हैं। तो जिन लोगों को देहरादून या ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार हर की पौड़ी आना है वो इसी मार्ग से होते हुए हर की पौड़ी जाते हैं। इसी कारण से हर की पौड़ी कॉरिडोर का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इस एरिया में भी होगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अब मेन रोड पर। ये है दूधाधारी चौक। तो ये है एलिवेटेड सेक्शन जो भी रिसेंटली बनके तैयार हुआ है। यहाँ से आप सीधा देहरादून या ऋषिकेश की ओर जा सकते हैं। तो हर की पौड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत इस एरिया तक डेवलपमेंट किया जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।